हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ दिवाली मनाने की कैसे हुई शुरुआत। परंपरा जाने इसके पीछे का पौराणिक कारण। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस तिथि को दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। दिवाली कब से मनाई जा रही है, इसे लेकर अनेक पौराणिक मान्यताएं हैं और ऐतिहासिक कथाएं मिलती हैं। तो आइए आगे आपको वीडियो में बताता हूँ। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस तिथि को दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। इस बार दिवाली का त्यौहार 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। दिवाली दीप और प्रकाश का पर्व है। साथ ही यह दिन आराधना के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। जिस प्रकार आध्यात्मिकता साधना में ज्योति बिंदु तक पहुंचकर साधन मन के आकाश में छाए जन्म जन्मांतर के अंधकार को दूर करता है, उसी तरह दिवाली में दीप जलाकर अमावस्या के अंधियारे को मिटाने की कोशिश लोग करते हैं, क्योंकि सनातन के सदग्रंथों में दीप ज्योति को साक्षात परब्रह्मा और जनार्दन अर्थात विष्णु माना गया है। इसलिए दिवाली आत्मा को जागृत करने का पर्व है। यही वजह है कि सनातन धर्म के 4 युगों में दिवाली मनाने के कारण मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं आगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सतयुग में जब देवताओं ने दानवों के साथ मिलकर समुद्र मंथन किया तो उससे हलाहल विष के साथ अमृत घट के धनतरी के देव भी प्रकट हुए और संयोग से ये तिथि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी थी। मानता है कि तभी से कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन धनतेरस मनाने की परंपरा चालू पड़ी। समुद्र मंथन से ही कार्तिक मास के पक्ष की अमावस्या के दिन कलम पर विराजमान माँ लक्ष्मी का प्रकट हुआ और तब देवताओं ने उनके प्रकट होने की खुशी में पहली बार दिवाली मनाई और तब से ये महान त्यौहार अस्तित्व में आया। त्रेता युग की दीपावली की कथा। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास के रामचरितमानस के मुताबिक त्रेता में भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास काटकर अपनी पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे तो अयोध्या वासियों ने उस रात पूरे राज्य में दीप प्रज्वल कर खुशियां मनाई, क्योंकि भगवान राम बुराई के प्रतीक रावण का वध कर अयोध्या लौटे थे। इसलिए तब से बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में दीपावली मनाई जाती है। द्वापर युग की दीपावली कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में नरकासुर नाम का एक पापी दानव था। उसे वरदान मिला था, भूदेवी के अलावा उसे कोई नहीं मार सकता। अपने इसी वरदान का फायदा उठाकर नरकासुर ने देवताओं पर अत्याचार शुरू कर दिया। नरकासुर के आतंक से बचने के लिए सारे देवता त्राहिमाम करते हुए भगवान कृष्ण के पास पहुंचे, क्योंकि कृष्ण की पत्नी सत्यभामा भूदेवी ही थी। इसलिए भगवान कृष्ण सत्यभामा के साथ रथ पर सवार होकर नरकासुर से युद्ध करने पहुंचे, लेकिन नरकासुर का एक तीर कृष्ण को जा लगा। अपने पति परमेश्वर को जख्मी देख सत्यभामा अत्यंत क्रोधित हुई और उन्होंने तीर का साधन कर नरकासुर का वध कर दिया। संयोग से उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का दिन था, इसलिए नरकासुर के वध की खुशी में उस दिन नरक चतुर्दशी और उनके अगले दिन से दिवाली का त्यौहार मनाया जाने लगा। कलयुग की दीपावली की कथाएं। जैन धर्म के 14वें तीर्थ कर्म भगवान महावीर ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ही अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया था। इसलिए इस दिन को भगवान महावीर के निर्वाण उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा, क्योंकि महावीर के अनुयायियों ने उनके देह त्याग के बाद ये माना कि अंतर ज्योति चली गई। इसलिए उनके निर्माण के दिन दीपक जलाकर उसकी भरपाई करने की कोशिश की जाती है। बौद्ध धर्म में भी दिवाली का बहुत महत्व है। दरअसल कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ही भगवान बुद्ध 18 वर्ष के बाद अपनी जन्मभूमि कपिलवस्तु लौटे थे। ग्रंथों के मुताबिक जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु आए तो वहाँ के लोगों ने घर घर दीप जलाकर उनका स्वागत किया। उसी समय बुद्ध ने अपने शिष्यों को अप दीपो भव का उपदेश भी दिया था और तब से ही उनकी
याद में दिवाली का त्यौहार मनाया जाने लगा। वहीं ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में रचित कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी कार्तिक मास की अमावस्या को मंदिर और नदी के घाटों पर बड़े पैमाने पर दीप प्रज्वलित करने का वर्णन मिलता है। इसके अलावा दिवाली का दिन सिख धर्म के अनुयायियों में भी काफी अहमियत रखता है। दरअसल सन 1618 में कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ही सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह साहब को 52 अन्य कैदियों के साथ रिहा किया गया था। तब गुरु की आजादी का जश्न दीप जलाकर मनाया गया था। इसलिए सिख समुदाय के लोग इस दिन को बड़ी बंदी छोड़ दिवस यानी आजादी के रूप में मनाने लगे। मुगल सम्राट और दीन-ए-इलाही के प्रवर्तक अकबर के भी दिवाली मनाने का जिक्र कई इतिहासकारों ने किया है। कहा जाता है कि अकबर के शासनकाल में दिवाली के दिन दौलत खाने के सामने 40 गज ऊंचे बांस पर एक बड़ा आकाशदीप लटकाया जाता है। इन सभी कथाओं से पता चलता है कि कार्तिक मास की अमावस्या का दिन पौराणिक और ऐतिहासिक दोनों नजरिए से काफी महत्व रखता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।